हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, क्या कारण है कि मिथुन राशि वाले हमेशा किसी न किसी दोराहे पर अपने आप को पाते हैं। अगर आपने किसी भी तरह से वो दोराहा पार भी कर लिया तो फिर किसी जाकर दूसरे दोराहे पर आप अटक जाते हैं। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, यह समस्या हमेशा आपके लिए खड़ी ही रहती है। यानी ये पूरी जिंदगी आपको इसी असमंजस में बीतती है कि मेरे लिए ये अच्छा है या वो अच्छा है, इधर जाना है या उधर जाना है, ये करना है कि वो करना है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसका जवाब हम देंगे, लेकिन एक उदाहरण आपको और दे रहे हैं। जो लोग कंप्यूटर फील्ड से होंगे, प्रोग्रामिंग वगैरह जानते होंगे, उनको ये बात समझ में आएगी कि बच्चों को प्रोग्रामिंग पढ़ाने से पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रोग्रामिंग लॉजिक्स बताया जाता है और उसमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के बॉक्स होते हैं। बर्फी के आकार का बॉक्स होता है जिसमें एक एंट्री पॉइंट होता है और दो एग्जिट होते हैं। एक यस का होता है और एक नो का होता है। तो एंट्री पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आता है कि यदि ये बात सही है, अगर यस है तो आप नीचे जाइए, अगर नो है तो आप बगल से निकल जाइए। तो उस फ्लो चार्ट में बहुत सारे डिसीजन बॉक्स हर समय आते रहते हैं। यस नो, इसी तरह से प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। तो कुछ आपकी जो जिंदगी है उसी फ्लो चार्ट की तरह है। आपकी जिंदगी में इतने सारे डिसीजन बॉक्स हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हैं। तो आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आप पूरी जिंदगी डिसीजन ही करते रह जाए कि मेरे लिए ये अच्छा है कि वो अच्छा है, यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, अगर वहाँ जाना है तो फिर उसके यहाँ जाना है कि उसके यहाँ जाना है, तो आपकी जिंदगी कैसे बढ़े? आप बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति हैं क्योंकि आपके स्वामी बुध हैं, लेकिन फिर भी आप डिसीजन मेकिंग में हमेशा अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, आपकी जो राशि का सिंबल है मिथुन, उसमें आपने देखा होगा कि दो सिर हैं, एक स्त्री का और एक पुरुष का। तो जिस राशि के अंदर डुअल माइंडसेट हो, दो विचारधारा हो, उसे तो हर पग पग पे अटकना ही है। और यही चीज होता है आपके साथ। आपसे बड़ा बुद्धिमान शायद ही कोई राशि है, क्योंकि आपके स्वामी बुध ग्रह है, बहुत ही इंटेलिजेंट, पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले बुध ही होते हैं। लेकिन वही बुध आपको ले जाकर फंसा देते हैं। यानी आपका जो डुअल माइंडसेट है वही आपको फंसा देता है। इतने अंतर्द्वंद आपके अंदर चलते रहते हैं कि आप इसे किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। इस चीज को आप जानते हैं कि यदि मैंने इतने सवाल किसी से पूछे जो मेरे मन के अंदर चल रही है तो शायद वो मुझे पागल घोषित कर दे। तो ये चीज आपके अंदर एक विष की तरह काम करती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ, एक चीज है कि यदि आपके माइंड रूपी मिक्सर से जो विचार मथ कर बाहर आते हैं उसका अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता है। लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं कट सकती कि हम आजीवन किसी न किसी द्वंद्व में फंसते ही रहें। और स्थिति ज्यादा खराब तब हो जाती है जब आपकी कुंडली में चंद्र भी कहीं अच्छे नहीं हो, क्योंकि ये मून जो है, चंद्र हैं, वो भी माइंड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के कुंडली में बुध किसी न किसी वजह से वीक है, अक्सर 50-60% कुंडली में बुध को ऐसा देखा गया है कि वो सूर्य के साथ पाए जाते हैं, सूर्य से अस्त होते हैं या वक्री होते हैं। तो उसको आप मजबूत करने की कोशिश कीजिए। तो मित्रों, यदि आपको इस चीज से निकलना है, वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज का शिकार हूं, तो आप अपने बुध को सही कीजिए।
खुद आप अपनी कुंडली देखिए या किसी से दिखवाइए कि मेरा बुध कहीं अस्त तो नहीं है, मेरा बुध कहीं वक्री तो नहीं है। हालांकि वक्री बुध उतना बुरा नहीं होता है, लेकिन अस्त बुध इस तरह की आपको कमजोरी अवश्य ला सकता है। तो अस्त बुध को ठीक करने के बहुत सारे मार्ग हैं। यदि आप पूजा पाठ से सही करना चाहते हैं तो आप गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए। यदि आप प्रत्येक दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे आपका बुध सही हो जाएगा। या फिर यदि आप पन्ना वगैरह पहनते हैं तो उससे भी बुध सही होता है, लेकिन पन्ना मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ये बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के सलाह के आप नहीं पहन सकते। यदि इन सबसे आप अलग कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ लिखिए, 1 पन्ना लिखिए, 2 पन्ना लिखिए, तो आपके बुध सही होने लगे और आप इस समस्या से निकल पाइएगा। और जिस दिन आप इस समस्या से निकल गए आपकी जिंदगी रॉकेट होगी, आपसे आगे तेज जाने वाला फिर कोई दूसरा नहीं होगा और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित होइएगा। इतना मेरा दावा है। और ये बात मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैंने मिथुन राशि के व्यक्तियों को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत नजदीक से समझा है। यही डुअल माइंडसेट आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बाध्यता उत्पन्न करती है, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है। तो आप बुध को सही कीजिए और सुखी हो जाइए। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।